अगर सही में अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, समझें यार इस बात को। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने नशे पर जीत हासिल किया। आप बार बार क्यों आ रहे हैं सेंटर में? आप बार बार में सेंटर में क्यों आ रहे हैं? यार इस बात को कभी तो सोचो कि मैं सेंटर बार बार क्यों आ रहा हूं। और जितने लोग बैठे होते हैं ना यहाँ पर, दूसरे जो नए भर्ती होते हैं, जो नए आते हैं, पहली बार आते हैं, और जब उसको ये पता लगता है कि यार ये भारत तो पहले भी 5 बार आ चुका है, तो उसका अपना विश्वास कार्यक्रम से उड़ जाता है। वो कहता है यार ये व्यक्ति 5 बार आ गया, जब ये ठीक नहीं हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पर क्यों भर्ती, सच कह रहा जुड़ कह रहा, उसकी निराशा बढ़ जाती है। उसकी मतलब जो नशा करने वाला व्यक्ति है, वो जो यहाँ पर पहली बार भर्ती हुआ है सेंटर में, और वो जब देखता है 8-10 लोगों को कि यार यहाँ तो ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले भी कई बार 6-6 महीना रुककर, 1-1 साल रुककर, उसका फिर देखिए उसके थॉट कहाँ पर सेट होने लगते हैं। उसको लगता है कि यार नशा छूटने वाला। असल में आपने, जैसे अगर हम बात करें भारत की, हम बात करें प्यारेलाल की, हम बात करें सुरेंद्र की, ये आर्य और महेंद्र की, हम बात करें रुपेंद्र की। ये लोग असल में ये नए आने वालों को क्या कह रहे हैं कि नशा नहीं छूटता। अच्छा, उसके दिमाग में भी यही बात चली जाएगी। देखिए एक नशा करने वाला व्यक्ति उसको संदेश दे रहा है, ये बच्चा अभी नया आया है, क्या नाम है, यश अभी नया आया है, और वो देख रहा है कि ये लोग तो, क्या नाम है, देवेंद्र तो मतलब करते करते बुढ़ा हो गया। जब मेरे जितना था, जब इलाज में आया था, और आज तक इलाज में आता ही जा रहा है। तो इसका मतलब वो ये चीज पे विश्वास करेगा, या जो मैं सेशन लूंगा, प्रोग्राम बताऊंगा 12 कदम स्पॉन्सर, वो इस पे विश्वास करेगा? बताओ। देवेंद्र को विश्वास, वो तो भारत को देखेगा, वो भाई साहब रुपेंद्र को देखेगा, वो देवेंद्र को देखेगा, वो प्यारेलाल को देखेगा, वो सुरेंद्र को देखेगा कि यार जब ये ठीक नहीं हुए तो मैं कैसे ठीक, सच कह रहा, मैं जुड़ कह रहा हूं। फिर देखिए, फिर मैं कितना भी बढ़िया सेशन ले लूं, मैं कितना ही अच्छा सेशन, कितना ही अच्छा मैसेज क्यों ना कर लूं, वो नया आने वाला मेरे पे विश्वास नहीं करेगा यार। वो किस पर करेगा? जो देख रहा है यहाँ पर वो, कि यार ये आदमी 6 महीने रह के गया और इसका तो नशा नहीं छूटा, ये 1 साल रह के गया, ये तो स्टाफ भी था यहाँ पे, क्या कह रहा है वो भी, कह रहा है यार ये तो स्टाफ भी था यहाँ पर, इसका नशा क्यों नहीं छूटा। मुझे इस बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति मुझे बोलेगा, यश बोले, यश ये सवाल करो मेरे से, सवाल करो कि जी इनका नशा क्यों नहीं छूटा है, जो बैठे हैं इतने सारे पुराने रोग रह के गए इतने महीने, ये सवाल करो। अब देखिए आ गए ना सवाल। कई बार कोई बोल पाता और कई बार नहीं बोल पाता, दिमाग में सबके है। तो आप कार्यक्रम को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में एक स्लोगन है, यू कांट कीप इट अनलेस यू गिव इट अवे, मतलब जो आपके पास है उसे दूसरों को देकर ही हम अपने पास रख सकते हैं। मतलब जो कार्यक्रम आपको मिलता है आप उसे कंटिन्यू जारी अगर रखना चाहते हैं तो आपको कीप कमिंग बैक का स्लोगन अप्लाई करना होगा, मीटिंग जाना होगा, स्पॉन्सर बनाना होगा, टच में रहना होगा, ईमानदार होना होगा, पहले नशे से दूर होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं तो इन्हें यही कहूंगा कि भाई साहब इनको भी बताई थी, इन्होंने नहीं की, इन्होंने नहीं की, आपको बता दिया कि ये एक रॉकेट है, ये एक
ये बटन, फिर ये बटन, फिर ये बटन, फिर ये बटन, फिर ये बटन दबाना और ये रॉकेट अपने टारगेट पर यश। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने इसलिए इनका रॉकेट थोड़ी देर तो उड़ा और फिर हर बार, क्योंकि ये बाद में काम करना बंद कर देते हैं। इनको लगता है मेरा रॉकेट उड़ गया, रॉकेट आसमान में तो गया लेकिन आगे इन्होंने उसको उड़ाना जारी, जो जो इनको बताया गया था वो नहीं किया, इसीलिए नशा मुक्त नहीं हो पाए। तुम ऐसा मत करना, इनसे पॉजिटिव सीख लो कि ये क्यों नहीं नशा मुक्त हुए। आप मुझे भी तो देख सकते हैं, मैं भी तो हुआ हूं, मैं कैसे हुआ हूं। जो हुआ है उसको देखें, जो नहीं हुआ उसको ना देखें। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को करके नशा मुक्त हुआ है, हमें किसको देखना है? उसको देखना है, उसको नहीं देखना जो नशा कर रहा है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? हमें उन्हें नहीं देख, देखिए ये सच बात है कि नशा छोड़ना आसान नहीं है, नशा छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इसको संभव नहीं करके दिखाया है, लोगों ने इसे संभव करके दिखाया। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस ये समझिए कि हमें उनकी इन्वेंटरी नहीं लेनी जिन्होंने इस कार्यक्रम को नहीं समझा। मैं भी जब इलाज में था तो मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बार बार आ रहे थे, लेकिन मैंने समझ ली थी इनको मत देख अनुज, ये असल में करना ही नहीं चाह रहे हैं। तू इतनी हिम्मत पैदा कर कि तू ये सारी चीजें करे ईमानदारी से। और दोस्तों मैंने वैसे ईमानदारी से किया और रिजल्ट आपके सामने है, मैं रिजल्ट आपके सामने हूं भाई साहब। तो इन्हें ना देखें, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। मैं इन्हें दुर्भाग्यशाली कहूंगा कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक गए लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाए। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप उनको नशा मुक्ति में भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, सहूलियत नहीं है, उनको नशा मुक्ति भेज ही नहीं पाएंगे। वो पटरी पर आ जाएंगे, कंगले बन जाएंगे, मौत हो जाएगी उनकी नशा कर करके, और उनको इलाज कराने वाला कोई भी। ऐसे बहुत सारे खुशनसीब लोग हैं जिनके घर वाले उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति यूनिवर्सिटी में तो आ गया है, अमेरिका पढ़ने, इंग्लैंड पढ़ने तो आ गया है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। ये वो बदनसीब लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि यही हमारी बदनसीबी, यही हमारा दुर्भाग्य है। बचपन से यही हो रहा है। हम स्कूल तो गए लेकिन पढ़ाई नहीं की। इज्जत तो मिली, संभाल के नहीं। चीजें तो आ रही हैं आपके पास, प्रोग्राम मिल रहा है आपको, 12 कदमों का कार्यक्रम मिल रहा है, स्पॉन्सर मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, व्यक्ति मिल रहा है, संदेश मिल रहा है, लेकिन आप लेना सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, यही साबित होता है। लेकिन दोस्तों बट रहा है माल बट रहा है, माल बट रहा है, मतलब रिकवरी मिल रही है। ऊपर वाला आपको रिकवरी में लाना, यार आपको क्यों ला रहा है बार बार प्रोग्राम में? वो कौन ला रहा है? कोई तो शक्ति काम कर रही है ना यार, कि जो आपको बार बार, इसका मतलब आपसे प्यार करने वाले लोग हैं बहुत सारे भाई साहब, आपके लिए दुआएं करने वाले लोग, इसीलिए वो आपको नशा मुक्ति में भेजते हैं। और ऊपर वाला भी आपको बार बार मौके, यार कितने मौके देगा वो, कितने मौके चाहते हैं हम? ये सच बता रहा हूँ मैं कि 12 कदमों के अलावा मेरी जानकारी में कोई और सॉलिड मजबूत प्रोग्राम मुझे नज़र, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लोग चलाते हैं आध्यात्मिकता को लेके। और मैं ये कह रहा हूँ आध्यात्मिकता को अगर समझना है तो संबंधों को समझो, आध्यात्मिका शब्द को नहीं समझना है। हमें यार धार्मिकता की प्रकाष्ठा को ही हम आध्यात्मिकता कहेंगे। जब एक इंसान बहुत धार्मिक होके बहुत प्रकाष्ठा पर चला जाता है, ऊंचाइयों पर चला जाता है, फिर उसकी धार्मिक आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। आप इस कार्यक्रम में शुरू कर सकते हैं यार, अपने आप से संबंध बना के, अपने परिवार से, समाज से, भगवान से। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो आप आध्यात्मिक जितने स्ट्रांग हो जाएंगे उतना ही नशे से मीटिंग करें, स्पॉन्सर बनाएं, ईमानदार हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।